जय हिंद स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी शुरू करने वाले हैं या शुरू किए हैं और खासकर परेशान रहते हैं बुक को लेकर के, क्योंकि टॉपर्स कुछ बुक बताते हैं, कोचिंग वाले कुछ बुक बताएंगे और आपको अपने आसपास से कुछ पता चलेगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप बुक को लेकर के परेशान नहीं हो, बल्कि परेशान होना ही है तो इस पर परेशान होइए कि सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा तो आपको बुक को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रीलिम्स में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर और आईआर, यहाँ पर 6-7 चीज ऐसे हैं जिनको आपको पढ़ना ही है। बहुत डिटेल में भी पढ़ना होगा, क्योंकि भले ही यहाँ पर कहते हैं कि विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है, स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चंस हैं उसमें एक तरीके से आपको बहुत डीप नॉलेज की जरूरत है। बहुत डीपली आपको पढ़ना होगा और जब आप डीपली पढ़ेंगे तो आपकी मेंस एग्जाम की तैयारी भी यहीं से हो जाती है। मेंस एग्जाम में कुछ सब्जेक्ट जुड़ जाते हैं, जैसे कि एथिक्स है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी है, इसके अलावा सोसाइटी है। ये वो सब्जेक्ट हैं जो मेंस एग्जाम में जुड़ जाएंगे और मेंस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा एक सब्जेक्ट होगा ऑप्शनल का, जो आप अपने पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। जब आपको ये कंफर्म है कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक पढ़ना है, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने होंगे। क्वेश्चन का टाइप क्या है, कितना डीप पढ़ना है। जब ये दो चीजें आप समझ जाएंगे तो बुक को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जैसे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने की बात कर रहे हैं, तो आपको देखना तो पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन देखें, चाहे आप प्रिंट आउट निकलवा के देखें, कहीं से भी देखें, क्वेश्चन तो देखे होंगे। तैयारी आप कर रहे हैं तो देखना जरूरी है, तभी तो आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चंस का टाइप क्या है, पूछते किस टाइप से। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री लिखा है तो आपको डेट याद करना है। सिविल सर्विस एग्जाम की हिस्ट्री देख तो लेना, डेट कम याद करना है, लेकिन आपको बाकी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, तो आपको उन चीजों को समझना होगा। ये सब चीजें आपको क्वेश्चंस देखने के बाद ही समझ में आएंगी। बात करें बुक को लेकर के, तो आप उसमें परेशान मत होइए। जैसे कि पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत लेना है। लक्ष्मीकांत में हर एक इन्फॉर्मेशन है, चाहे आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें, चाहे पीसीएस एग्जाम की तैयारी करें, चाहे एसएससी एग्जाम की तैयारी करें, आपके हर एक इन्फॉर्मेशन उसमें है जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है। बाकी स्टेट लेवल का कुछ चीजें पूछते हैं, वो आपको अपने स्टेट लेवल का तो खुद से ही पता करना होगा या स्टेट लेवल का बुक लेना होगा। इसके अलावा बात करें हिस्ट्री को लेकर के, तो हिस्ट्री के लिए आप चाहे तो बुक लें या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंटेड जो नोट्स टाइप के आते हैं, वो एक टाइप का बुक ही होता है, आप उसे ले लें, क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि उसमें आपको पीएचडी करनी है। तो इसीलिए ज्यादातर से कोशिश करें कि कोई अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हर एक इन्फॉर्मेशन के साथ नोट्स बनाए हुए हैं, वो आप नोट्स लें और बाकायदे अच्छे से पढ़िए। कुछ चीजों के लिए, जैसे कि इन्वायरमेंट के लिए है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। देखिए, यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स को लेकर के फोकस इसलिए किया जा रहा है कि राइटर्स हर टाइम ये चीज अपडेट करके बुक नहीं बनाते हैं ना कि आपको सिविल सर्विस एग्जाम देना है, लेकिन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है सिविल सर्विस एग्जाम को बेस में बना करके और वे सारे फैक्ट वैसे ही जोड़ के बनाते हैं, और आपको भी उसी टाइप से फोकस करके पढ़ना है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में पीएचडी नहीं करनी है, आपको केवल एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो आप टोटल फोकस रखिए एग्जाम पे, और एग्जाम के बेस पर मैं यही कहूंगी कि आप लोग किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लें और उस पर तैयारी करना शुरू कर दें। हाँ, एक चीज है एनसीईआरटी। देखिए, जिनका बेसिक नॉलेज मजबूत है उनको हम छोड़ देते हैं, वो एनसीईआरटी पढ़े नहीं पढ़े वो उनकी अपनी इच्छा है। डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक ले सकते हैं या डायरेक्ट किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स ले सकते हैं, लेकिन जिनका बेसिक मजबूत नहीं है वो स्टैंडर्ड बुक बाद में पढ़ें, पहले एनसीईआरटी पढ़ लें। एनसीईआरटी में बहुत आसान लैंग्वेज में हर एक चीज समझाई गई है। देखिए, चाहे आप पीसीएस एग्जाम दें या चाहे सिविल सर्विस एग्जाम दें, दोनों में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। घुमा फिरा के भी पूछेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एनसीईआरटी से ही है। तो एनसीईआरटी के दो फायदे हैं, आसानी से चीजें समझ में भी आएंगी और एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें कंफ्यूजन की नहीं है, बल्कि आप सब्जेक्ट समझ जाइए और सब्जेक्ट के बाद आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लें या अच्छे राइटर के बुक लें, और आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए कि आपके एग्जाम के बेस पर कौन कौन से टॉपिक चाहिए पढ़ना, बस। इसके अलावा ये मत सोचिए कि आपको 2-4 राइटर्स की बुक लेना है, 2-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। एक नोट्स लीजिए, एक बुक लीजिए और बस उसी को बार बार पढ़ते रहिए, रिविजन करिए, उसी में आपकी लगभग सभी चीजें मजबूत हो जाएंगी। और करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर तो पढ़िए ही पढ़िए, करंट अफेयर की सारी चीजें न्यूज़पेपर से कंप्लीट हो जाएंगी। इसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।